रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक चीज़ हमारे यहाँ बड़ी गर्दिश करती है कि अक्सर मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहा होता है, ऐप पे भी लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र इतनी है, मेरी शुगर लेवल क्या ये ठीक है। बात करने का जो मकसद है वो ये है कि क्या उम्र के हिसाब से शुगर लेवल में फ़र्क होता है, क्या हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए हमारे जो शुगर लेवल्स हैं क्या वो डिफरेंट होते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी हमें सुन रहे हैं और आपकी उम्र 60 प्लस है, सीनियर एज में आप आ चुके हैं, सीनियर कैटेगरी में आ चुके हैं, या फिर अगर आप अपने घर में मौजूद बुजुर्गों के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। याद रखिएगा, जो भी बात बताई जाएगी वो एविडेंस बेस्ड होगी, यानी कि जो इंटरनेशनली रिसर्च के थ्रू प्रूवन है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि कोई बात नहीं है, इस उम्र में इतनी शुगर तो चलती है, इस उम्र में जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला ही कोई नहीं है। छोटे बच्चों को भी सुनने को मिलता है कि अभी तो ये बच्चा छोटा है, इसकी अगर शुगर ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है। याद रखिए कि हम उन तमाम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस वक्त शुगर के मरीज हैं। हम हेल्दी लोगों के लिए बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, हमने हेल्दी लोगों के लिए वैसे ही बहुत वीडियोस बनाई हुई। हम इस वक्त जिस किसी इंसान का, जिस कैटेगरी का भी जिक्र कर रहे हैं, हम शुगर के मरीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक बात तो याद रखें कि जो ब्लड शुगर का जो टारगेट है शुगर पेशेंट्स के लिए, वो खाने से पहले यानी कि निहार मुंह की जो शुगर है वो आपकी 130 के नीचे होनी चाहिए, सेफ जोन टारगेट। ठीक है, अगेन मैंने पहले भी बताया था, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, छोटा बच्चा है, बड़ा है, मिडिल एज है, लड़का है, लड़की है, यंग एज में है, या फिर हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो शुगर का टारगेट है वो ये है कि 90 से 130 तक आपकी ब्लड शुगर होनी चाहिए ऑन द सेफ जोन। अगर लेटेस्ट डायबिटीज डायग्नोस हुई है तो आपका डॉक्टर आपको कस्टमाइज करके देते हैं कि भाई मतलब मेरे पास पेशेंट आते हैं, अर्ली एज है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं कहती हूँ भाई फास्टिंग मुझे आपकी 100 से कम चाहिए। बहुत सारे होते हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, हम कहते हैं ओके ठीक है आप 120 130 तक भी अपने आप को मेंटेन रखें, लेकिन टारगेट क्या है 90 से 130 तक। इसी तरीके से खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर जो है वो 180 के नीचे होनी चाहिए, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। ये तो है शुगर का टारगेट जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। बात ये है कि क्या उम्र के बढ़ने के साथ इस टारगेट में फ़र्क आता है? अच्छा, इसका जवाब ये है कि अमूमी तौर पे नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर तो आप बिल्कुल डायबिटीज़ है लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मतलब आप हेल्दी हैं, एज के हिसाब से जो चेंजेस आ रही है वो ठीक है, शुगर है आपको, डायबिटिक आप है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई दिल मुतासर नहीं हुआ, गुर्दा मुतासर नहीं हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आपका टारगेट वही है जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया। और उसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि HbA1c का टारगेट होता है हमारा 7 के नीचे, और आप इस एज में भी हमारा टारगेट 7 के नीचे ही है। अगेन वेरी करता है, हम किसी को चाहते हैं कि 5.7 से 6 के दरमियान रखें, आप 6 तक मेंटेन रखें, वो डिपेंड है, लेकिन आइडियल टारगेट 7 के नीचे है। लेकिन हमारे वो बुजुर्ग हजरात जो कि बहुत कमजोर हैं, बहुत लागर हैं, बहुत उनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, या थोड़ी सी भी शुगर नीचे हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमेशा याद रखें कि बड़ी उम्र में हम बहुत ज्यादा शुगर को नीचे नहीं आने देते, और हमारी कोशिश होती है कि हम वो मेडिकेशन इस्तेमाल न करें जो कि शुगर को तेजी से ड्रॉप करें। ऐसी सूरत हाल में हम टारगेट सेट करते हैं HbA1c का कि अगर आप 7.5 से 8 तक भी अपना मेंटेन रखते हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किन लोगों के लिए? जिन लोगों को जो बहुत कमजोर हैं, लागर हैं, नकाहत तारी हो जाती है, चक्कर आते रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, दिल का मसला है, गुर्दे मुतासिर रहते हैं, हम कहते हैं भाई आप 7.5 to 8 तक भी रहने दें, क्योंकि आपकी शुगर लो होना आपके दिल को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जैसे ही शुगर लो होती है दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी एक स्ट्रेस में चली जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में हम इस एज में ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द ओनली रिकमेंडेशन कि
कि जो इस उम्र के जो एज ग्रुप है हम उसमें 7.5 to 8 HbA1c कह लें। फास्टिंग शुगर हम कह लेते हैं कि ठीक है भाई आप 140 तक भी मेंटेन रख लें। रैंडम शुगर हम कहते हैं भाई आप 200 तक भी मेंटेन रख लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये रिकमेंडेशन उस एज ग्रुप में मौजूद इन कॉम्प्लिकेशन या इन वजूहात की बिना पर है। अदरवाइज अगर आपको कोई ऐसे ही कहता है कि कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, 60 साल के ऊपर तो इतनी शुगर तो चलती है, तो खुदारा इन बातों में ना आए, क्योंकि जहाँ शुगर का लो होना इस एज में नुकसान देता है, वहीं अगर आपकी शुगर बढ़ी भी रहेगी, मुस्तकिल बढ़ी भी रहेगी, HbA1c 7 के ऊपर रहेगा, तो जो कॉम्प्लिकेशंस आज तक डेवलप नहीं हुई थी वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस वीडियो का मकसद था। ये सेफ जोन्स को समझिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतरीन तरीके से गुजारिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।